तेजस्वी जी का आगमन हुआ, उनके आगमन के लिए जो जनता थी यहाँ पर भीड़ लगाई हुई है थी, सुबह से इंतजार कर रही थी। देखिए कि जनता जो सुबह से इंतजार कर रही थी, जनता तेजस्वी जी के लिए कह रही थी कि तेजस्वी जी हमारे कब आएंगे। एकदम इतने धूप, आप देखें धूप में जनता इंतजार करते रहा। क्यों? क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव जी से ये जनता इतना प्यार करती है, ये युवा इतना प्यार करता है कि ये भाजपा वाले लोग देख देख के एकदम बौखला गए हैं। भाजपा वाले लोगों का हवा एकदम खत्म है। जी, मुकेश सहनी का आगमन हुआ, इसका असर कितना पड़ेगा? असर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। रही बात तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक वैसे व्यक्ति के बेटा हैं जो कहते हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमारे गरीब के मसीहा हैं, गरीब के नेता हैं। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी शेर थे, शेर हैं, शेर के बेटा वीर हैं, बिहार के तकदीर हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी। जो हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी कर दिए हैं, जो बिहार में विकास हो गया है, जो बिहार में विकास एकदम ला दिए हैं, वो 17 साल वाले भी नहीं कर पाए। जो 17 महीना में तेजस्वी प्रसाद यादव जी युवा को 5 लाख युवा को रोजगार देके, नौकरी देके युवा को हाथों को मजबूत किए। अब हर युवा यही चाह रहा है कि चुपचाप लमटेन छाप, इसलिए कि अगर कोई रोजगार देगा, कोई नौकरी देगा, अगर कोई बेरोजगारी की बात करती है, कोई महंगाई की बात करती है, वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। मैं जनता से अपील करना चाहती हूँ, मैं जनता से गुजारिश करना चाहती हूँ कि चुपचाप लमटेन छाप आप इधर उधर वोट ना देके आप अवध बिहारी चौधरी जी को वोट देके और अवध बिहारी चौधरी जी को हाथों को मजबूत कीजिए, ताकि तेजस्वी प्रसाद यादव जी का हाथ मजबूत हो। इसलिए भाजपा एकदम बौखला गया। जो भाजपा यानी भाजपा मतलब बड़का झूठा। 17 महीना में ज्यादा विकास हुआ है और नीतीश कुमार बोल रहे हैं 17 साल बनाम 17 साल की जो आप बात बता रहे हैं वो विकास तो मैं सुनिए ना, और वो नौकरी हमने दिया है और इस बार आएंगे तो 10 लाख जो नौकरी है फिर हम देंगे। तो मैं पलटू चाचा से पूछना चाह रही हूँ, पलटू चाचा ये सपना छोड़ दें कि हम फिर आएंगे। अब तो उनके ऊपर दूध के बच्चा भी भरोसा नहीं कर सकता, ठीक है। रही बात आप वो कह रहे हैं कि नौकरी तो हम दिए सब कुछ, तो अब 17 साल में क्यों नहीं कर लिए? 17 साल में अब जनता को देना चाहिए ना, नौकरी देना चाहिए, जो महंगाई का मुद्दा था वो उठाना चाहिए, जो बेरोजगारी का मुद्दा था वो उठाना चाहिए, जो किसान पे अत्याचार होता वो मुद्दा उठाना चाहिए। आप 17 साल में कुछ नहीं किए और 17 महीना में तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमें नौकरी दे दिए, तो ये नीतीश कुमार जी भी एकदम पगला गए हैं। और पलटू चाचा की क्या बात कर रहे हैं? जिस लोटा में पेनी ना हो वो तो कहीं भी पलट जाते हैं। हमको तो लगता है कभी चीता पर से भी ना बता रहे हैं, विपक्ष बता रहा है, हाँ। सरकार है वो बता रही है कि 5 साल अभी देखिए कि 5 लाख जो आयुष्मान कार्ड है, राशन फ्री मिल रहा है। उसके बाद से देखिए नीतीश योजना के तहत जो है कि स्कूल में पोशाक हो गया, साइकिल हो गया, छात्रवृत्ति हो गया, स्कूल भवन निर्माण बहुत अच्छा बात कर रहे हैं। किसी को कुछ मिलता ही नहीं है। मैं मोदी जी से डायरेक्ट पूछना चाह रही हूँ, मोदी जी आपका वो वादा कहाँ गया 15 लाख रुपया? मोदी जी हर से युवा को 2-2 करोड़ रोजगार कहाँ गया आपका वादा? मोदी जी बोलते थे अच्छा दिन लाएंगे, क्या हुआ अच्छा दिन? काला धन कहाँ गया मोदी जी? आप कहते हैं हम फकीर है, हमारे हाथ में झोला है। फकीर कहते कहते पूरा देश बेच दिए। आप कहते हैं हम बचपन में चाय बेचे, चाय बेचते हुए कोई नहीं देखा, पर पूरे देश बेचते हुए पूरा जनता देखा है। रही बात मोदी जी कहते हैं हम फकीर है, हमारे हाथ में क्या है? झोला है, उठाएंगे चल देंगे। एक मैं बात बताऊं, फकीर कहते कहते ट्रेन बेच दिए, प्लेन बेच दिए, LIC बेच दिए, बिजली बेच दिए। इनके रहने के बावजूद भी आप देख लीजिए मणिपुर अभी तक नरेंद्र मोदी जी नहीं गए, जो कहते 56 इंच का सीना है, अभी तक मणिपुर क्यों नहीं गए मोदी जी? इसलिए कि हमारी बेटी बहन का वहाँ पे शोषण हुआ है। दिल्ली में क्यों नहीं बेटी बहन को इंसाफ दिलाया? जो पहलवान बेटी थी उनके साथ में शोषण हुआ। बिल्किस बानो को क्यों नहीं इंसाफ दिलाया? हरियाणा नू में क्यों नहीं मुसलमानों का अत्याचार होते रहा, उनको क्यों नहीं इंसाफ दिलाया? जो यूपी में खुलेआम गुंडागर्दी चल रहा है वहाँ पे क्यों नहीं मोदी जी इंसाफ दिलाए? आप मोदी जी की बात करते हैं, जो मोदी जी 4 लाख का मशरूम खाते हैं, जो मोदी जी 2.5 लाख का चश्मा लगाते हैं, जो मोदी जी 1 लाख का शॉल ओढ़ते हैं, जो मोदी जी 8.5 करोड़ के प्लेन से घूमते हैं, जो मोदी जी पूरा देश के बेच दिए, तो जनता के लिए क्या करेंगे आप बताइए? वो तो अपना ही शौक पूरा करने में लगे हैं। और ये किसका पैसा है? ये किसी का बाप का पैसा है क्या मोदी जी के? है ये जनता का पैसा है, ये हमारा पैसा है, ये आपका पैसा है, ये देश का पैसा है। ये मोदी जी का पैसा नहीं है, ये अडानी जी का पैसा नहीं है, ये अंबानी जी का पैसा नहीं है। मोदी जी
ये आप जान जाइए कि आपका पत्ता साफ है और जनता ये जान गया है, मोदी भगाओ देश बचाओ। ईरान में नामांकन हुआ था तो उसमें बड़े बड़े नेता आए हुए थे, दो डिप्टी सीएम, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, मंगल पांडे, अमरेंद्र पांडे, तमाम जो है कि दिग्गज नेता आए हुए थे। वो बड़े बड़े नेता ही उतर के क्या करेंगे भैया, जो आज तक हमारे जनता के लिए कुछ किए नहीं, उल्टा में जनता को ठगे, अडानी अंबानी को भरे। वो नेता उतर ही के क्या करेंगे, जो हमारे जनता भाई के लिए, हमारे किसान जो अन्नदाता हैं उनके लिए आज तक कुछ कर नहीं पाए, उन बेटी बहन को इंसाफ नहीं दिला पाए, उन बेटी बहनों को जो अत्याचार होते रहा उस पर कोई आज तक मुद्दा नहीं कोई उठाए, आज तक उससे बयानबाजी नहीं किए, तो बड़ा बड़ा दिग्गज नेता उतर के क्या करेंगे। किससे होने वाला है? हमारी लड़ाई डायरेक्ट मोदी जी से है, हमारी लड़ाई संविधान बचाने की है। भरोसा, पूरा भरोसा एकदम A to Z और 100 में 100 एकदम। एनडीए बोल रहा है कि हमारी जीत है, इधर हिना साहब जो है कि जहाँ निकल रही है काफिला निकल जा रहा है, सब ये संविधान है। सीवान में अल्पसंख्यक वोट कितना है? 3.5 लाख, जिसमें से 50 से 60 हजार विदेश में। पसमानदा वोट कितना? 2 से 2.5 लाख। बचा कितना? 50% जमानत जब्त। ये समीकरण तो आप देख सकते